नमस्कार। मोरबी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज 18 इंडिया पर। मुझे इस वक्त आप देख रहे हैं और वो पुल जो कि मौत का पुल बन गया और 135 लोगों की जिसने जान ले ली, अभी भी उसी जगह पर हम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि कल ही हमने आपको बताया था कि तकरीबन खत्म होने की स्थिति में है। 135 लोगों की जान गई है, लेकिन अब भी आपको बताऊं कि जो रेस्क्यू टीम की बोट है वो आपको नीचे यहाँ मच्छू नदी के ऊपर चलती हुई दिखाई दे जाएगी और रेस्क्यू टीम के जितने भी लोग हैं वो अब भी यहाँ पर तलाशने की, खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गिनकर आपको बताती हूँ, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोट इस वक्त यहाँ मच्छू नदी के ऊपर, उधर कोने में एक और बोट मुझे दिखाई दी। कुल 13 बोट अब भी चलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और कल तकरीबन 22 से 23 रेस्क्यू टीम की बोट यहाँ पर मौजूद थी। तो तब से लेकर के अभी तक इस बोट की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन रेस्क्यू टीम के जो लोग हैं वो अब भी यहाँ चारों तरफ घूमकर, अगर कोई गुमशुदा अब भी है जिसकी तलाश नहीं हो पाई है या किसी का अपना अगर खोया हुआ है जिसके बारे में कहीं किसी लिस्ट में कोई जगह नहीं है, तो उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ये भी आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि शाम 4:30 बजे यही मोरबी पहुंचने वाले हैं, अगर अयाज आप सामने दिखा पाए, क्योंकि उधर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ये बताया जा रहा है कि वो लोग जो इस रेस्क्यू टीम में सबसे पहले लगे थे, आम लोग, जब यह हादसा घटित हुआ हादसा और वो लोग जिन्होंने पहली मदद पहुंचाई उनके साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो आगे ये अपडेट प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई तो आपको दूंगी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताती हूँ। 135 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और पुलिस की जो शुरुआती जांच हुई है उसमें जो चीजें निकल करके सामने आई है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। शुरुआती जांच के मुताबिक नगर पालिका और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये सबसे बड़ी खबर, मेंटेनेंस को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं थी। ब्रिज पर एक साथ कितने लोगों को जाने देना है, ये ब्रिज कितने लोगों को संभाल सकता था, उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। रख रखाव की जिम्मेदारी जिसे दी गई, जिस कंपनी को दी गई रख रखाव की जिम्मेदारी, कोई अनुभव नहीं था उसके पास इस काम का। तो ये तमाम चीजें अभी तक पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आ रही हैं। वो ब्रिज जरा एक बार फिर से अगर आप अयाज दर्शकों को दिखाइए। आसपास यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे भी मेरी बात कल सुबह से लेकर आज तक हुई है, वो सब कह रहे हैं कि इतने लोगों को संभालने की क्षमता पुल में थी ही नहीं। तो जब ये बात आम आदमी जानता है, तो जिन लोगों के हाथ में पर्चियां काटने की जिम्मेदारी थी, जो लोग इसकी सुरक्षा में लगे थे, या उन लोगों को जिसने बिठाया था, क्या इन चीजों को गाइड नहीं किया गया था? कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेंटेनेंस जिस कंपनी को दिया गया था, मेंटेनेंस का या इस काम का कोई अनुभव ही उस कंपनी के पास नहीं था। तो कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। इन 135 लोगों की जान का हिसाब आखिर कौन देगा? जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और लोगों के आंसू आप समझिए, जिनका पूरा कुनबा इस हादसे में चला गया हो, जिनका पूरा परिवार इस हादसे में चला गया हो और एक साथ कई लोगों की मृत्यु जिन परिवार में हुई है, उनके आंसू क्या थम सकते हैं? सिर्फ एक चीज, मेरे सहयोगी जनक भी क्योंकि यहीं से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। जनक, अब बस एक ही बात कि ये जो मौत हुई है उसका हिसाब हो जाए, कम से कम वो परिवार जो अभी भी आंसू बहा रहे हैं और जिनके आंसू शायद आगे भी बहुत वक्त लग जाए थमने में, उन सब की एक ही बात कि हिसाब होना चाहिए इसका। जनक, अब बिल्कुल शालिनी, और इसी के चलते न्यूज़ 18 इंडिया वो सारी रिपोर्ट लेके आया है, जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं खुद उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ी है। 1.5 दिन तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें सारे तथ्य सामने आए। ये हम जो खबरें चला रहे हैं कि पहली खबर ये है कि लापरवाही, सबसे ये कातिलाना लापरवाही आए, मैं सिरे से गिराऊंगा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आई। पहली बड़ी लापरवाही की दोनों नगर पालिका और ओरेवा कंपनी के बीच में जो MOU हुआ उसमें किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी खासतौर पर मेंटेनेंस को लेकर नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो सब लोग, मतलब जी कोरेवा ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो केवल 2 लोगों को दिया है मेंटेनेंस का। उनका नाम है प्रकाश परमार और देवांग परमार, और ये दोनों फैब्रिकेशन का धंधा करते हैं। उनको मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं। फैब्रिकेशन के धंधे करने वाले को मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अलावा पुल पर जो वुडन की शीट्स थी नीचे, उसको हटाकर एल्यूमिनियम की शीट्स लगाई गई। ये एक बड़ा खुलासा है जो जांच में सामने आया है। उससे वेट बढ़ गया और ये भी एक बड़ी बात है। उसके अलावा कोई एग्जिट प्लान
प्लान नहीं था। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, आप अगर बस में भी सवारी करते हैं तो उसमें एक इमरजेंसी खिड़की होती है जहाँ से आप जा सकते हैं। इतने बड़ा जो पूरा पैच है, पूरा ब्रिज है, उसका कोई इमरजेंसी एग्जिट प्लान जो होना चाहिए वो भी नहीं है। वो एक लापरवाही इन्वेस्टिगेशन बड़ी सामने आई है। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है वो अब तक हुआ ही नहीं है। ये एक और बड़ी बात सामने आई है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के बिना ही कैसे ये फिर चलता रहा। और उसके अलावा जब उसकी आपको ताकत ही पता नहीं है पुल की, आप लोहे वहाँ पर लकड़ी की जगह पर एल्यूमिनियम शीट लगा देते हैं तो वेट बढ़ जाएगा। और उसके अलावा 15-20 लोगों को जाने देना है या 150, इसकी कोई भी आपके पास प्लानिंग नहीं है। और इसी के चलते आप 150 की जगह कई बार 350 लोग भेज देते हैं। और जब घटना हुई 305 लोग जगह पर थे, यानी वहाँ पर भी एक बड़ी लापरवाही आई है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर सामने है। और उसके साथ ही में अब पुलिस ने लग रहा है कि ये जो कड़ी है वो ओरेवा के मालिकों तक पहुंचती है और उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। ऐसे में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से पूरा कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की मांग की है कि इसमें कौन एमडी है, किसकी भूमिका है। और ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में ओरेवा कंपनी पर भी गाज गिरेगी और उनके मालिकों तक भी शिकंजा कसा जाएगा। शालिनी, वो होना ही चाहिए जनक, वो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इतनी मौतों का हिसाब कौन देगा। आपने जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनकी अगर हिरासत में लिया और पूछताछ अगर उनसे की है तो वो जिनके इशारे पर बैठे थे, जिन्होंने उनकी नियुक्ति की थी या जिनकी असल जिम्मेदारी थी, उन तक भी पहुंचना जरूरी है। और यही मांग मोरबी का हर शख्स इस वक्त कर रहा है। बड़ी बात ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है, ये जो पूरा हादसा हुआ है, उसकी भी आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी बातें हैं जो निकलकर सामने आई है। शुरुआती जांच के मुताबिक, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि नगर पालिका और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं जाहिर हुई थी। अभी जनक ने भी आपको बताया कि कैसे वो जो पूरा एमओयू था वो खुद जनक ने देखा है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि मेंटेनेंस को लेकर तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। ब्रिज पर एक साथ कितने लोगों को जाने देना है, इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी। शायद अगर कम संख्या में लोग इस ब्रिज के ऊपर चढ़े होते तो फिर इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। पुल कितना वजन उठा सकता है, कंपनी के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब कंपनी के पास अगर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर मेंटेनेंस कैसे हो सकता है, ये भी अपने आप में समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, जिस कंपनी को दी थी, फैब्रिकेशन का काम वो करते थे। इस तरह के काम का उनके पास कोई अनुभव ही नहीं था। एक पुल के मेंटेनेंस को कैसे करना है इस बारे में कंपनी या उनका कोई कर्मचारी जानता ही नहीं था। अब अगली बात आप समझिए, पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो दी गई थी, तो पहले जो पहले पुल था उसमें नीचे जो खड़े होने की जमीन होती है वो लकड़ी की थी, जनक जैसा अभी आपको समझा रहे थे। लेकिन मेंटेनेंस के बाद उसमें एक चादर एल्यूमिनियम की चढ़ा दी गई, जैसे जनक ने आपको बताया कि कैसे उसकी वजह से इस पुल का जो वजन था वो बढ़ गया। जो केबल की तारें थी कमजोर थी, मरम्मत उनकी नहीं की गई, बदला उन्हें नहीं गया। कायदे से उसे बदल देना चाहिए अगर वो कमजोर हो गया है। लंबे समय तक पुल का जो रोप था उसे नहीं बदला गया और ये भी एक बड़ी वजह रही इस पूरे के पूरे हादसे की। सवाल कई हैं, कई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। अब टीम का गठन भी कर दिया है जनक। बहुत से लूप होल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। यह हादसा हुआ तो इतनी बड़ी बात अब निकलकर सामने आई है, लेकिन पुल की कितनी खस्ता हालत है। ये 6 महीने 7 महीने पहले जब पुल बंद किया गया था जनक, इसी वजह से तो बंद किया गया होगा ना कि वो लोगों को नहीं उठा सकता था, उनका भार नहीं सह सकता था। उसके बाद पुल बंद किया गया तो खुलते समय कहीं पुरानी वाली हालत नहीं है, ये तय करना, ये जांचना भी तो एक बड़ा काम होता है। बिल्कुल शालिनी, देखिए मार्च महीने में वो हम दस्तावेज भी दिखा रहे हैं सुबह से न्यूज़ 18 इंडिया पर कि वो दस्तावेज भी है एमओयू के साथ। जो एमओयू हुआ है उनके दोनों के बीच में, कंपनी और नगरपालिका के बीच में। मार्च महीने में जो एमओयू हुआ, 7 महीने तक आपने मेंटेनेंस के नाम पर 7 महीने ब्रिज बन रहा है, तो 7 महीने आपने वाकई में मेंटेनेंस किया या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जो नॉर्मल एक जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं उनको आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, ये अपने बड़ी बात है। तो कितनी बड़ी लापरवाही है। 135 लोगों की जान के जिम्मेवार ये लोग हैं और इन पर कानूनी कार्रवाई इसलिए बनती है, इसलिए 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, क्योंकि जो फैब्रिकेशन का काम करती हैं उनको सीधा आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। यहाँ तक कि किसी भी तरीके का आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट हो ही नहीं रहा, ये अपने आप में बड़ी बात है। इतनी जड़ी पुराने 140 साल पुराना ब्रिज है, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए था कि कितना वेट वो ले सकता है या नहीं। कहीं पर ये माने लापरवाही शुरू से लेकर अंत तक कितनी लापरवाही
लापरवाही, और इन लापरवाही के चलते ही ये 135 जाने गई हैं। तो आप जो बताने की हिसाब होना चाहिए, और इसी के चलते पुलिस ने 1.5 दिन तक, हमने ये सारी जो आपको इंट्रोगेशन रिपोर्ट बताई है, सारे तथ्य पुलिस की जांच में सामने आए हैं। 1.5 दिन तक पुलिस ने जो जांच की वो सारे के प्रमाण हम आज आप एक बात और बताइए, ये जब ठेका दिया गया कंपनी को, उसके पहले कोई बिडिंग भी हुई थी क्या? कई कंपनियों ने अपना उसमें डाला हो कि भाई हमारा रेट इतना है, बिडिंग में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया और फिर उसके बाद इस कंपनी को मिला हो, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नगर पालिका और इसके बीच के एमओयू को देखें तो सीधे तौर पे इनको कहा गया है कि ये टेंडरिंग 15 साल के लिए दे दी जाए। उसके अलावा हर साल में उनको राशि बढ़ाने को लेकर, जो फीस है वो फीस बढ़ाने को लेकर भी कहा गया है कि हर एक साल पे, मतलब 2020 में मतलब इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अच्छा, जैसे जैसे वीडियो हमारे पास सामने आता जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले हादसे के पहले का वीडियो सामने आया, हादसे के बाद का वीडियो भी कुछ समय के बाद सामने आया। अब जब ये हादसा हुआ है उस वक्त का भी एक वीडियो सामने आया, जो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर देख रहे हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी में डूब रहे हैं। ये ठीक उसी वक्त का वीडियो है जब ये पूरा हादसा हुआ था। बहुत से ऐसे लोग जो आपको पानी के अंदर दिखाई देंगे, जो बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। और सबसे दुखद इस घटना के बाद जो बात है कि डूबने वाले में जो मृतक हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बच्चों की बताई जा रही है। और ये जो नया वीडियो अब सामने आया है, इसमें स्पष्ट तौर पर बहुत से लोग पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हादसा होने के बाद का वीडियो है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हादसा हुआ था उसके पहले का एक वीडियो सामने आया था। अच्छा, बहुत से र्यूमर फैलाने वाले भी वीडियो थे, पुराने वीडियो थे, जिन्हें नया बता करके वायरल करने की कोशिश की जा रही थी। वो हर खबर, वो हर वीडियो और उसकी सत्यता ये न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई थी। और अब ये नया वीडियो जो सामने आया वो भी आपके सामने है।